कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 58वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था क्या है उसका स्वरूप बताया है। पहाते पांडव अखंड वनवासी परित्या देवासी विसंबेना। सुदामा ब्राह्मण आपदे पिडला नाही विसरला नारायणा। प्रल्हादासी पिता करीतसे जाचनी परिचिंती मनी नारायण। गणेशनाथ म्हणे तुझा न पडावा विसर दुःखाचे डोंगर पडले जरी। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें इस वर्ण ये जो संकल्पना है इसका स्वरूप बताते हैं। क्योंकि जब पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों ने अंतःकरण पूर्वक चिंतन किया तब उनको पता चला कि एक ही स्वभाव का मनुष्य नहीं है। मनुष्य का स्वभाव तमोगुण रजस्व गुण और सत्व गुण इनके अनुरूप भिन्न भिन्न है। कोई मनुष्य अति क्रोधित है, कोई मनुष्य शांत स्वभाव का है, कोई मनुष्य ज़्यादा बोलने वाला है, कोई मनुष्य बोल नहीं पाता। मतलब भिन्नता है इन गुणों के अनुरूप। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्वभाव के अनुरूप या भक्ति के स्टेजेस जिस साधक को पता चला कि ये मनुष्य देह किस लिए प्राप्त हुआ, वहाँ से लेके परमेश्वर परमात्मा प्राप्ति तक का जो जर्नी है उनको इन ऋषि मुनियों ने 4 अवस्था में सेपरेट किया। इसलिए कृष्ण परमात्मा गीता में कहते कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण कर्म विभागस्य, ना कि जन्म से। कोई भी जन्म से ऊंच नीच नहीं है। अपने गुण और उनके अनुरूप जो कर्म करते हैं हम उसके अनुरूप। बोले तो क्या, अगर मुझे ज्ञान अर्जित करना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन ही लगता ज्ञान अर्जित करने में, तो मैं क्या करूँगा फिर? अधोगति को चला जाऊंगा। तो वो जो अधोगति को जाने वाली जो व्यक्ति है वो शूद्र है, क्योंकि वो शूद्र अवस्था को गई। एक साइंटिफिकली भी आप विचार कीजिए, आपको पता चलेगा। तो जो उच्च ऊपर की अवस्था को आने लगती है तो वो क्या होती है, तो वो ऊपर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उस ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। तो अर्जित करना बोले तो क्या, संचय करना। संचय करना बोले तो क्या, वैश्यावस्था। एक सर्वसाधारण कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट है। देखिए क्या है कि ज्ञान का अर्जन तो वैश्यावस्था। अब उस ज्ञान का मैं क्या करूं? ऐसे मर जाऊं ज्ञान लेके? नहीं। तो उससे क्या करना, हमारे अंतःकरण में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 6 विकार है उनको कम करने का प्रयास करना। बोले तो उनके साथ युद्ध करना। और युद्ध कौन करता है? एक क्षत्रिय। बोले तो जिसके हाथ में शस्त्र है और जो दूसरे अपोजिट शत्रु से युद्ध कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ बाह्य कोई शत्रु नहीं है, हम ही हमारे शत्रु है, हम ही हमारे मित्र है। अर्जुन कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं। तो ये हमारे अंतःकरण का युद्ध है, अच्छे गुणों का बुरे गुणों के साथ। तो ऐसे समय में ये जो ज्ञान जो संचित किया है हमने, ऐसे क्षत्रिय अवस्था में हमें क्या करना है, ये युद्ध करना है। ये क्षत्रिय हो गया। और जो चौथा वर्ण कहा जाता है ब्राह्मण, वो क्या है कि जैसे हमें इन पूरे 6 विकारों को कम करके तमोगुण रजस गुण को पूरा तरह से नष्ट करके सत्व गुण से जो अहंकार आता है उसके ऊपर भी विजय पा लेते हैं, तब हम एक ऐसी सहज अवस्था को प्राप्त होते हैं जहाँ से हम जब इस दुनिया की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये विश्व ही मैं हूँ, ब्रह्म आ जाता है यहाँ। इसलिए वो ब्राह्मण जिसको अनुभूति हो गई कि मेरे अलग कोई नहीं है, मेरे ही ये सब लोग स्वरूप है, या उनका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही सूरज की किरणों के
जैसे कि एक ही सूरज होता है, उसकी अलग अलग किरणें रहती है, वैसा ही एक ही परमात्मा है। ये तो सिर्फ आत्मा की भिन्नता है, परंतु वैसे देखा जाए तो ये सभी आत्मस्वरूप परमात्मा का ही है। ये जिनको पता चला वो ब्राह्मण, ये चार वर्णों का स्वरूप यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी इस अभंग में कहते हैं। और वो कहने के लिए उन्होंने इन जो हम जो मानते हैं चार वर्ण, उन चार वर्णों से एक चार व्यक्तियों का संदर्भ यहाँ दिया है। उसमें से पहला संदर्भ देते हैं पहाते पांडव। हम क्या कहते हैं कि पांडव क्षत्रिय थे, उन्होंने युद्ध किया, बहुत युद्ध किए, युद्ध जीते, राज्य किया, वो राजा थे, ऐसा हम मानते हैं। तो ये क्षत्रिय का लक्षण है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पांडवों का। और उन्होंने क्या किया कि वो वन में रहे या राज वैभव में रहे, भगवान कृष्ण परमात्मा को कभी भी नहीं भूले। वैसे ही हमें भी जब हम इस क्षत्रिय अवस्था में रहते हैं, इन विकारों के साथ युद्ध हम खेलते हैं, तब हमें कभी भी इस भगवान के चिंतन को दूर नहीं करना है। अखंड परमेश्वर का चिंतन करते रहना है, हमारा कर्म करते रहना है, जैसा पांडवों ने किया, वनवास में भी रहे, राज्य भी किया, पर वो भूले नहीं, वैसा हमें भी नहीं भूलना है। परित्या देवासी न विसंबेना, मतलब कभी भूले नहीं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ब्राह्मण। जो हम मानते हैं ब्राह्मण एक वर्ण, उस वर्ण से लेते हैं सुदामा का। सुदामा एक ब्राह्मण जी थे ऐसा हम मानते हैं। तो कैसे वो ब्राह्मण थे? क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त हो गए थे वो। देखिए, जब वो कृष्ण परमात्मा के पास गए थे जिस कारण उसका ये था कि उनके पत्नी ने कहा था कि हम इतने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा जाके द्वारकाधीश आपके मित्र हैं उनसे थोड़ा मदद मांगिए। गए थे तो कुछ आशा लेके, परंतु जैसे उनको पता चला कि ये मांगना उचित नहीं है, तो ये ब्राह्मण पद की अवस्था का एक साधक का लक्षण है। वो कभी भी कुछ मांगता नहीं है इस दुनिया से, क्योंकि वो सिर्फ भगवान की निकटता करता है। परमेश्वर परमात्मा देख रहा है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, किसी का मत्सर द्वेष नहीं करता, किसी को हीन नहीं समझता, एक ब्राह्मण का लक्षण है। और वो अखंड प्रभु का चिंतन करता है। तो मेरे सुदामा ने भी वही किया। पत्नी के कहने पे गए तो, पर वो मांगने की वो मांग ही नहीं पाए, वो भूल गए सब कुछ, सिर्फ प्रेम लेके गए कृष्ण परमात्मा के पास। और उस प्रेममय स्वरूप के कारण नाही विसरला नारायण। फिर वो कितनी भी गरीबी आए और ऐसे भी गरीबी में भी रहना पड़े तो भी कुछ परवाह नहीं है कृष्ण परमात्मा, पर तेरा ध्यान मेरे हृदय में रहना है। एक ब्राह्मण का लक्षण है। थर्ड वर्ण का स्वरूप लेते हैं प्रहलाद। भक्त प्रहलाद कौन थे? अगर हमारे आधुनिक मतलब हम जैसा सोचते हैं उस स्वरूप में देखा जाए तो हम कहते हैं कि राक्षस ये वो। तो इसका मतलब क्या है कि अति दुराचारी उनके पिता थे। वो कभी भी भगवान को नहीं मानते थे, नहीं तो उसके ऊपर वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी पूजा करो। वो जहाँ तक वो कहते थे कि मैं भगवान हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सबके अंतःकरण में आत्मा है, तो वो भी भगवान हो गए। परंतु उसके ऊपर जाके वो कहते थे कि मुझे ही भगवान मानो, बाकी कोई भगवान ही नहीं। यह अहंकार आ गया, और जहाँ पे अहंकार आता है वहाँ पे अधोगति आती है। तो ऐसे दुराचारी कुल हम मानते हैं उसको। तो ऐसे दुराचारी विचारों के अंदर भी एक भक्त प्रहलाद के जैसा एक कमल खिलता है, जैसा कीचड़ में कमल खिलता है, और उस कीचड़ से कोई भी घृणा नहीं है, ना उसका तिरस्कार है। उस कीचड़ की शोभा बढ़ाता है वो कमल का फूल। तो इसलिए कमल का फूल का वो गुण है कि जिस भी परिस्थिति में हम रहे वहाँ से भी हमें खिलना है, हमारा वो परिसर सुगंधित करना है। गरीबी हो कोई परवाह नहीं, उसमें भी हमें खुद को प्रेममय रखना है, प्रफुल्लित रखना है। वही मेरे भक्त प्रहलाद जी ने किया। बोले तो क्या, एक शूद्र हो विद्र हो ऐसे जो हम जाति परंपरा जन्म के अनुरूप मानते हैं वो गलत है एक्चुअली। फिर भी अगर इस रूढ़ी परंपरा को जो मानने वाले हैं
उनके अनुरूप हम अगर शुद्र है तो भी अंतःकरण में कोई भी हीनता की भावना मत मानिए। मेरे चोखा मेड़ा जी संत थे, वो कहते थे कि मेरा भाव मतलब ऊपर से मैं डोंगा हूँ, क्योंकि मैं कर्म उस प्रकार के करता हूँ। जो मरा हुआ प्राणी होता है उसको खींच के लेके जाके गांव के बाहर डालने का वो कर्म करते थे। वो कहते थे कि मेरे कर्म बहुत नीच मतलब जो कर्म का जो स्वरूप है वो बहुत नीचे स्वरूप के है। एक्चुअली कर्म से कोई ऊपर नीचे नहीं होता, वो जिस भाव से करता है उसके अनुरूप। परंतु वैसे वो लोग मेरे कर्म को निंदनीय मानते हैं, परंतु वो जो कर्म मैं करता हूँ उसमें मैं परमेश्वर का स्वरूप देख के करता हूँ। इसलिए चौकामणा जी कहती थी कि मेरा ऊपर ऊपर का जो कर्म है वो हीन रूप से है मेरा परंतु मेरा भाव को देखिए। चोखा डोंगा पर भाव नहीं डोंगा, पर मेरा भाव जो है वो शुद्ध है। मैं परमेश्वर को अंतःकरण पूर्वक भजता हूँ। जैसा कि एक शुगर केन का जो ये रहता है वो ऊपर से कितना ये रहता है, परंतु जब हम उस शुगर केन का रस बनाते हैं वो कितना मीठा रहता है। वैसा हम अंतःकरण से मीठे रहना है। ऊपर से हम कैसे भी हो, काले हो गोरे हो, उसका क्या लेना देना परमेश्वर को। इसलिए और बाद में कहते हैं कि गणेशनाथ मने तुझा न पडावा विसर। और अंत में कहते हैं कि हे परमेश्वर परमात्मा, यहाँ एक वैश्य अवस्था के साधक का स्वरूप बताते हैं कि गणेशनाथ मने तुझा न पड़ा। तो ये है जो सदगुरु ने जो ज्ञान बताया, मतलब वो सदगुरु को और परमेश्वर परमात्मा को अलग नहीं समझते। तो तेरे इस स्वरूप का मुझे विसर बोले तो भूल नहीं होनी चाहिए। दुखाचे डोंगर पडले जरी, तो ऐसे कितने भी संकट मेरे जिंदगी में आए, जैसे भक्त प्रहलाद जी की जिंदगी में आए, पांडवों के जिंदगी में आए, सुदामा के जिंदगी में आए, ऐसे कितने भी संकट मेरे जिंदगी में आए, तभी भी इस सदगुरु के ज्ञान की भूल, ये परमेश्वर का चिंतन मुझसे छूटना नहीं चाहिए। अखंड तेरा चिंतन मुझसे होना, यही मेरी जिंदगी की साफल्यता है। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं, गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।